मैं हूँ शालिनी हुबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ आप लोगों का जो वर्क बुक है 8th स्टैंडर्ड के बच्चों का। तो उसमें की जो पहली कविता है हे मातृभूमि। ओके, तो ये मातृभूमि, ये जो तुम्हारी कविता है ना बच्चों, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है बहुत ही डिटेल में। ईच एंड एवरी वर्ड मैंने आपको समझाया है। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा है इसका एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ वर्कबुक सॉल्व करने के पहले इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखिए। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आप लोगों के वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स, लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को ये कविता पढ़ के सुनाऊंगी, क्योंकि बच्चों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमें रीड करना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता है। तो इसके लिए पहले मैं पढ़ूंगी, उसके बाद में मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको वर्कबुक सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हे मातृभूमि हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो, तो अभी हे मातृभूमि का पहले रीडिंग होगा, उसके बाद सॉल्यूशन होगा। ओके चलो, देन राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखी हुई है ये कविता। तो अभी हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। ओके, तो इस तरह से ये कविता का रीडिंग हो गया है। अभी हम लोग लेते हैं वो बुक सॉल्व करने के लिए। ओके, पहली इकाई हे मातृभूमि लिखी है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, और इधर यहाँ पर हमें कविता का जो सरल अर्थ दिया है वो भी मैं पढ़ के सुनाती हूँ तुम लोगों को। मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हुए कवि कह रहे हैं कि हे मातृभूमि तेरे चरणों में मैं अपना मस्तक झुकाता हूँ और अपनी भक्ति भेंट अर्पित करता हूँ। अपनी देशभक्ति मातृभूमि को समर्पित करते हुए मातृभूमि के शरण में जाने की ही कवि की इच्छा है। मातृभूमि कवि के मस्तक पर चंदन के समान शुभ, सुगंधित एवं शीतल और छाती पर माला के समान सुशोभित है। कवि की जिह्वा पर मातृभूमि के गीत है और सदैव मातृभूमि का ही नाम है। और ऐसा होने का कारण बताते हुए वे कह रहे हैं कि इसी भूमि पर श्री रामकृष्ण जैसे सुपुत्रों ने जन्म लिया है। इन सुपुत्रों के महान कार्यों से धरती पावन बनी है। इस पावन भूमि की धूल कवि हर दिन अपने मस्तक पर लगाना चाहते हैं। हे माँ, जिसके चरण रज को धोकर समुद्र तुझे प्रणाम करता है, मैं चाहता हूँ कि तेरे चरणों की सेवा करूँ। चरण दबाकर मैं तुम्हारे कष्ट दूर करूँ, सारे भेदभाव मिटाकर मैं तेरी सेवा करूँ। मेरी जिह्वा पर केवल तुम्हारा पवित्र नाम हो और मेरे कानों में केवल तुम्हारा ही पावन नाम सुनाई पड़े। मैं जीवन में तुम्हारे ही काम आता रहूं, तुम्हारा ही मंत्र गाता रहूं। मेरा तन और मन तुम पर ही न्योछावर हो, यही मेरी लालसा है। तो ये सरल अर्थ है कविता का, ठीक है। एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग सुन लोगे ना तो बहुत ही आपकी लैंग्वेज में मैंने उसको समझाया है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और समझ कर लिखना बहुत ज़रूरी है, बिना समझे छापना वेरी बैड। ओके, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल समझ के जवाब लिखने पड़ते हैं, वहाँ छापने को कुछ नहीं मिलेगा तुम लोग को। इसके लिए समझ लो, समझने के बाद अगर आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी उसे लिखते हैं ना तो भी उसको वो लोग
मार्क्स देते हैं आप लोग को, ठीक है। इसके लिए तो मैं इतना मेहनत करती हूँ ना तुम लोग को समझाने के लिए। सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण करो। कृति पूर्ण करो। मातृभूमि की विशेषताएं। क्या है विशेषता? मातृभूमि की खासियत क्या है? तो एक है रामकृष्ण जैसे सपूत पैदा हुए हैं इस मातृभूमि में। 2, समुद्र पैरों की धूल धोकर प्रणाम करता है। किसकी? मातृभूमि की। भेदभाव रहित है, यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होता है। नाम पुण्य है, अपनी मातृभूमि का नाम पुण्य है। या फिर तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, मातृभूमि की विशेषताएं। एक, इसमें श्री रामकृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है। इसने श्री रामकृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है। ये है जन्म, ओके, जोड़ाक्षर, ठीक है। समुद्र नित्य इसकी पदरज को धोता है। समुद्र इसे प्रणाम करता है। मातृभूमि का पुण्य नाम है, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए मैं बोलती हूँ हमेशा वीडियो पूरा पहले देख लो, उसके बाद लिखने को बैठना। तुम लोग जल्दबाजी मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। अभी यहाँ पर तुम लोग को दिया है कृति पूर्ण करो। अभी जब भी तुम लोग कृति पूरी करते हैं तो तुम लोगों को है ना ये बॉक्स बनाने कंपलसरी है, ठीक है। और फिर ये बॉक्स अगर तुम लोग पेंसिल से बनाओगे तो तुम लोग के मार्क्स गए। ये बॉक्स तुम लोगों को पेन से ही बनाने हैं, ओके। तो ये गलती एग्जाम में बिल्कुल भी मत करना तुम लोग। तो अभी कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। क्या अर्पित करना चाहता है? मन और देह, ठीक है। क्या ये देह है? 3, एक शब्द में उत्तर लिखो। अभी देखो, आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड होता है, आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस भी होता है ना। तो अभी एक शब्द में यानी एक वर्ड में इन्होंने हमें आंसर्स लिखने के लिए कहा है, ये भी समझना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। नाउ कवि की जिह्वा पर इसके गीत हो। किसके? मातृभूमि के। मातृभूमि के चरण धोने वाला कौन है? समुद्र। शीश पर चढ़ाना है क्या? फूल। मातृभूमि के सपूत कौन थे? रामकृष्ण। मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। किसे? शीश को, अपने सिर को। उसके बाद इसे तजना है। किसे तजना है? हम लोग को भेदभाव को तजना है। प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम सिर्फ एक ही है, मातृभूमि। नाउ कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। तो इसके लिए मैं हमेशा तुम लोग को बोलती हूँ कि तुम लोग कविता बाय हार्ट कर लिया करो और लिख कर निकाला करो, ताकि तुम लोगों को वर्ड्स भी लिखने को समझ में आए, उसका उच्चार भी समझ में आए, प्रोनाउंसिएशन भी। तो इसके लिए तुम लोगों को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो कविता बाय हार्ट करो, उसके बाद लिखने की कोशिश करो, फिर चेक करो बुक में कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की है। फिर वो गलतियों को सुधारने के बाद फिर से लिख के निकालो विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक्स, ठीक है। नाउ सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुने सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान जाऊं। तो ये आपको कविता की पंक्तियां जो है ये यहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। यही लिखना है तुम लोगों को। उसके बाद 5, सही विकल्प चुनकर पंक्तियां पूर्ण कीजिए। विकल्प मीन्स ऑप्शंस दिए हुए हैं तुम लोगों को आंसर्स के, तो वो आंसर्स यहाँ पे है ब्रैकेट में। तो इसमें का सही आंसर तुम्हें लिखना है यहाँ पर, और पंक्ति यानी स्टेंजा जो है कविता का उसे पूरा करना है। माथे पे तू हो चंदन, जब कविता बाय हार्ट हो जाएगी ना तो इसे बोलोगे मुंह से तो आंसर मिल जाएगा। तो माथे पे तू हो चंदन, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं।
मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। तो इसमें के ही ऑप्शन तुम्हें लेने हैं। अभी यहाँ पर तुम लोगों को देखो जोड़ियाँ मिलाओ में हर बार वो लोग अलग अलग तरीके से जोड़ियाँ देते हैं तुम लोगों को भी। जैसे यहाँ पर इन लोगों ने तुम्हें शब्द दिए हुए हैं, इसमें के सिमिलर वर्ड वाले शब्द आप लोगों को जोड़ी मिलानी है। मैच दी फॉलोइंग। तो माथे पे क्या लगाएंगे? चंदन। माला कहाँ पे आती है? छाती पे आती है ना माला। उसके बाद गीत, जिह्वा, जिह्वा यानी टंग अपनी, तो उसके ऊपर गीत आता है ना। उसके बाद यहाँ पर दिया है प्रश्न 1, पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो अभी यहाँ पर इन लोगों ने तुम लोग को पैराग्राफ दिया है। देखो यहाँ पे स्टेंजा दिया है, हे मातृभूमि से लेके निज शीश पे चढ़ाऊं। यहाँ से हे मातृभूमि से लेके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है क्या दिया है, तो कविता में की जो लाइन है वो हे मातृभूमि से शुरुआत होगी और एंड तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं, शीश पे चढ़ाऊं पे होगा। तो इसमें के ही ये सवाल होंगे और इसमें के ही हमें आंसर्स लिखने हैं। दैट्स इट। ओके, अभी संजाल पूर्ण कीजिए। अभी कवि के लिए मातृभूमि है। अभी कवि के लिए मातृभूमि क्या है? अभी क्या हो जाता है, इतना सारा अगर तुम लोग को ये दे देंगे तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो जरा समझो कि क्या लिखने के लिए कहा है उन्होंने। तो छाती पर क्या है उसके लिए मातृभूमि? हमारी माला है, हार। ओके, तो ये है माला। गाने में क्या है? मातृभूमि का नाम। जिह्वा पर है मातृभूमि के ही गीत। ओके, फिर माथे पर क्या है? चंदन है ना। हमारे शीश पे मातृभूमि का ही चंदन का टीका है, तो माथे पे चंदन। ठीक है, तो ये ऐसे लिखना है तुम लोग को आंसर्स। तो इसमें कोई भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये सवाल है ना ज़्यादातर आते ही है एग्जाम्स में तुम लोगों को। ठीक है, ओके। और आसान भी है भाई, आराम से तुम लोग मार्क्स ले सकते हो। उसमें प्रॉब्लम कहाँ होता है? सवाल क्या पूछा है वही नहीं समझता तुम लोग को। ठीक है, अभी यहाँ पर कृति पूर्ण कीजिए। जैसे मैंने तुम लोग को कहा है कि ये बॉक्स आपको पेन से बनाने हैं। ठीक है, अभी इन लोगों ने सेंटर में हमें एक शब्द दे दिया है, सपूत। ठीक है, और सपूत से रिलेटेड ही इन लोगों ने हमें यहाँ पर सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। इसमें क्या क्या करना है, सपूत को लेके हमें अभी क्या क्या करना है। तो वचन परिवर्तन कीजिए, सिंगुलर एंड प्लूरल। सपूत, सपूतों। यहाँ पर हमें दिया है पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सपूत के ऑप्शनल वर्ड और कौन सा लिख सकते हैं? तो वो है सुपुत्र। ठीक है, अच्छा बेटा, प्यारा बेटा। ओके, फिर लिंग परिवर्तन कीजिए, जेंडर चेंज कीजिएगा। सपूत का आएगा सुपुत्री। ठीक है, यानी अच्छी बेटी। विलोम शब्द, विलोम यानी ऑपोजिट वर्ड क्या आता है? सपूत के ऑपोजिट आएगा कपूत, है ना। तो ये यहाँ पे हमने लिखा और ये भी 99.9% आएगा तुमको एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छे से समझ लो ये क्या सवाल है करके। अभी आगे इन लोगों ने हमें दिया है अंतिम 2 पंक्तियों का भावार्थ सरल हिंदी में लिखिए। तो अभी मैंने तुम लोगों को जो रीड करके बताया था सरल अर्थ कविता का, वही लिखना है तुम लोग को यहाँ पे। माता में हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा। अंतिम 2 पंक्तियाँ मीन्स लास्ट 2 स्ट्रेंजास। अंतिम मीन्स लास्ट, पंक्तियाँ मीन्स दीज स्टेंजास। ओके, 1 stanza, 2 stanza, 3 stanza, 4 stanza, 5 stanza, 6 stanza, and they said last 2 stanzas. Okay, ये भी समझना जरूरी है कौन सा स्टेंजा है, पंक्ति है, इसे पंक्तियाँ कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, लिखना है उसका सरल अर्थ, स्ट्रेट मीनिंग ऑफ दीज 2 स्टेंजास। ओके, तो ये लिखा है मैंने यहाँ पे, माता में हर तरह का भेदभाव त्याग कर
तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं। जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूं। मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर दूं। सरल अर्थ हमने लिखा हुआ है, जो ऑलरेडी तुम लोगों को यहीं पर दिया हुआ है। ठीक है, खाली लास्ट के 2 स्टेंजास का तुम्हें लिखने के लिए उन्होंने कहा है, तो 2 स्टेंजास के ही लिखने हैं तुम्हें। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, भाषा बिंदु। निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। ओके, यहाँ पर कुछ विराम चिन्ह दिए हैं उन्होंने, ये देखो, इनके तुम्हें नाम भी लिखने हैं और वाक्य में प्रयोग भी करना है उन्हें यूज करके। तो जैसे पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, राम अपनी माँ से मिलने गया है, हो गया वाक्य। अर्ध विराम, हम इस समस्या से लड़ेंगे, इसे सुलझाएंगे और जीत दर्ज करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने अर्ध विराम का इस्तेमाल किया हुआ है। ये कभी समझ में आएगा जब बुक्स रीड करोगे, तभी समझ में आएगा। ओके, और जब रीड करते ना तो ये चिन्ह आया तो अरे इसी चिन्ह को क्या बोलते हैं, तुरंत देख लो, ये चीज़ चिन्ह अर्ध विराम है ये। ओके ओके, तो इसे याद हो जाएगा तुम लोग को जब रीड करोगे तभी। ठीक है, नाउ अल्प विराम चिन्ह। मैंने बाजार में आलू बैंगन टमाटर खरीदा। ठीक है, तो जब लेसन रीड करोगे तुम लोग तो ये आया कौन सा चिन्ह, याद नहीं आया तो देखो, बोलो हाँ ये अल्प विराम है, तो कभी गलती नहीं होगी तुम लोगों की। ठीक है, देन योजक चिन्ह, माता पिता यहाँ पे यूज किया है कि सेवा करना संतान का कर्तव्य है। ओके, तो और कौन से शब्द हम लोग लिख सकते हैं, वाक्य हम लोग लिख सकते हैं जब टेक्स्ट बुक रीड करोगे ना, तुम लोग को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। माँ मेरी किताब कहाँ है, दिस इज क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मार्क देने को भूलना मत तुम लोग। ठीक है, बच्चे भूल जाते हैं। उसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो सचमुच यह चित्र बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे हमने उस चिन्ह का यूज किया है। जब रीड करोगे टेक्स्ट बुक तो सारे चिन्ह तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, देन ये है अवतरण चिन्ह, नाम भी लिखना है तुम लोग को। अवतरण चिन्ह, आज मैंने रामायण का पाठ पढ़ा, आया अवतरण चिन्ह, है ना। हाँ, फिर उसके बाद ये है दोहरा अवतरण चिन्ह, अवतारण नहीं है वो, अवतरण चिन्ह। जटायु ने कहा रावण तुम सीता को छोड़ दो के बाद ये चिन्ह यहाँ पर पूर्ण होगा, तो ये है अवतरण चिन्ह। उसके बाद है ये विवरण चिन्ह, जाते जाते उन्होंने अपना नाम बताया। या फिर अभी देखो ये जो नाखून क्यों बढ़ाते हैं मैं भी आपको दिखाई देगा, विवरण चिन्ह। मैं बोलती हूँ लेसन रीड करो, तुम लोग को सारे चिन्ह मिल जाएंगे। देखो, मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, क्वेश्चन मार्क मिला हम लोग को। यहाँ पे क्वामा जो प्रवृत्ति है, क्वामा वह उसकी मनुष्यता का निशानी है। तो ये देखो यहाँ पे कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य, तो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं तुम लोगों को यहाँ पे, हर एक लेसन में मिलेंगे तुम लोगों को चिन्ह।
यहाँ पे देखो तुम लोग को अवतरण चिन्ह मिलेंगे, डबल अवतरण चिन्ह मिलेंगे। देखो जब तुम लोग रीड करते हैं तो हाँ ये चिन्ह कौन सा है, हाँ ये तो दोहरा अवतरण चिन्ह है ये, हाँ ये रहा दोहरा अवतरण चिन्ह। तो जैसे जैसे तुम लोग रीड करते हो ये कौन सा चिन्ह है, ये प्रश्न चिन्ह है। तो लेसन रीड करते हैं ना तुम लोग, तो इस तरह से रीड किया करो, ठीक है। तो तुम लोगों का है ना 80% पढ़ाई हो गई समझो, तुम लोग 100% हो जाएगी तुम लोग की 80% पढ़ाई, सिर्फ इतना करोगे तो, ठीक है। और दिन में है ना 15 मिनट रीडिंग करने के लिए रखो तुम लोग, ठीक है। हाँ, उसके बाद विलोम लिखिए। विलोम यानी ऑपोजिट वर्ड्स। सपूत के ऑपोजिट कपूत, पुण्य के ऑपोजिट पाप, अपना के ऑपोजिट पराया, प्रतिदिन यानी कभी कभी, प्रतिदिन मीन्स एवरी डे, कभी कभी समटाइम्स। उपयोजित लेखन में शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, कांच। एक्चुअली मुझे है ना ये कहानी तुम लोगों के साथ लाइव स्ट्रीम में ही करनी थी, लेकिन क्या हो रहा है ना, मैंने 2-3 बार इसका लाइव करने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही नेटवर्क का इश्यू हो रहा है और मेरा स्ट्रीम्स कट हो रहे हैं, ठीक है। इसके लिए फिर मैं लाइव स्ट्रीम में आपको नहीं, अभी ये रेनी सीज़न है, कभी भी ज़ोर से हवाएं चलती है और ज़ोर से बारिश आती है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहे हैं लाइव स्ट्रीम में। इसके लिए मैं इन्हें अभी आपको डायरेक्ट ये एक्सप्लेन करके दिया है। तो जब ये ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, कांच, इन 4 शब्दों के ऊपर हमें कहानी लिखने के लिए कहा है उन्होंने, तो अभी जैसे एक कहानी यहाँ पर है वो आप लोग देखिएगा। सिर्फ क्या है, कहानी को मीनिंग होना चाहिए, कहानी कहानी लगनी चाहिए और हमें तैयार करने आनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है। तो अभी देखो, ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, कांच, ये मैंने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा वो भी प्लेलिस्ट में जाकर। नेहा एक छोटे से गांव में रहती थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, पर गांव में 8वीं कक्षा के बाद कोई स्कूल ही नहीं था। उसके माता पिता ने नेहा का शौक देखते हुए उसे आगे पढ़ने के लिए पास के कस्बे में भेजा। नया स्कूल नेहा को बहुत अच्छा लगा, विशेष रूप से वहाँ का ग्रंथालय। ग्रंथालय आया वर्ड, मीनिंग भी है इसमें, हाँ। वहाँ पर विषय की ढेरों पुस्तकें थी। ढेरों है ये ढ और नीचे डॉट है, ठीक है। ढेरों पुस्तकें थी। कांच की बड़ी बड़ी अलमारियों में सजी पुस्तकें मानो नेहा को अपनी ओर बुलाती थी। कांच की अलमारियों में ही आएगा, ये कांच आया देखो यहाँ पे, और ये अलमारियों में कांच आया अपना वर्ड, ठीक है। यहाँ पे कांच दिया है इन्होंने, तो कांच की अलमारियों में सजी पुस्तकें मानो नेहा को अपनी ओर बुलाती। जब भी अवसर मिलता वह पुस्तकालय के अध्यक्ष की अनुमति लेकर पुस्तक पढ़ने बैठ जाती। पुस्तक की लगन के कारण पुस्तकें पढ़ने की ये सिली मिस्टेक्स जिस बच्ची ने लिखा है, देखो उसने सिली मिस्टेक्स किए हुए हैं इसमें, जो मैं भी करेक्ट कर रही हूँ, तुम लोगों को भी सिखा रही हूँ, उससे भी करेक्ट करके दे रही हूँ, ठीक है। यस, तो पुस्तकें पढ़ने की लगन के कारण भी इसने लगन नहीं लिखा था, लग्न लिखा था। लग्न यानी क्या, मैरिज। तो ये क्या मैरिज है, नहीं ना। शब्दों का अर्थ कैसे बदलता है वो मैं समझा रही हूँ, ठीक है।
खीकी खीकी करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अपने काफ़ी ज्ञान अर्जित कर लिया था। अभी उसने बहुत नॉलेज हासिल किया बुक्स पढ़ के। ओके, पढ़ोगे तो समझेगा। वह अपनी कक्षा में भी प्रथम स्थान पर रहती थी, तो हमेशा वो फर्स्ट आती थी क्लास में। धीरे धीरे नेहा स्कूली पढ़ाई पूरी करके महाविद्यालय में पहुंची, हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज गई। अब नेहा का एक ही स्वप्न था। स्वप्न आया, हमें यहाँ पे जो शब्द दिया है स्वप्न, अपने गांव के स्कूल में आगे की कक्षाएं बढ़वाना। ओके, उसका स्वप्न था। 8th स्टैंडर्ड तक की स्कूल था उसका ना, तो भी और उसको आगे बढ़वाना था पढ़ाई। वह हमेशा इसी दिशा में सोचती रहती। जागती आंखों द्वारा देखा गया उसका यह स्वप्न मानो एक पहेली था। पहेली मीन्स पहेली यानी हम लोग बोलते हैं ना कि एक कैसे बाबा ये होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन मार्क होता है ना अपने सामने, पजल। तो वैसे ही ये स्कूल की पढ़ाई को आगे कैसे बढ़ाए, ये उसके सामने बहुत बड़ी पहेली थी। कैसे वह अपना यह स्वप्न पूरा कर पाएगी। पर कहते हैं न, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी निकल आती है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वेयर इज़ द विल देयर इज़ द वे, तो उसी तरह से उसने भी सोचा कि अगर मेरी चाह अच्छी है तो राह जरूर मिलेगी, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। नेहा अपने गांव के सरपंच से मिली और उसने अपने महाविद्यालय की प्राचार्य से भी इस विषय में चर्चा की। उसकी जो कॉलेज की जो प्रिंसिपल थी उससे भी उसने बात की और गांव के सरपंच से भी बात की। नेहा के प्रयास रंग लाए और प्राचार्य जी के प्रभाव से शिक्षाधिकारी नेहा के गांव में आए और अनेक लोगों से मिले। अभी प्राचार्य है वो, अगेन सिली मिस्टेक। प्राचार्य जी के प्रभाव से शिक्षा अधिकारी नेहा के गांव में आए और अनेक लोगों से मिले। शीघ्र ही गांव के स्कूल की 10वीं तक की कक्षाओं की अनुमति मिल गई। तो जो स्कूल था उन लोगों को 10th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई होने लगी। फिर वहाँ उसने खुद पढ़ाई लिखाई की, खुद वो बाहर गई, उसने पढ़ा। फिर उसने सोचा कि जो तकलीफ मैंने उठाई है वो दूसरे बच्चों को ना हो, इसके लिए उसने 10th स्टैंडर्ड तक तो एटलीस्ट स्कूल शुरू करवा दी उसकी गांव में। ठीक है, तो इसको शीर्षक देना, भले वो लोग बोले कि न बोले देने के लिए, लेकिन फिर भी शीर्षक देना तुम लोग, और उसमें का मैसेज भी जरूर लिखना। ठीक है, तो क्या शीर्षक देने का सोचा है तुम लोगों ने, मुझे ज़रूर देना शीर्षक कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और मैसेज भी क्या देना चाहिए, सीख भी, वो भी मुझे तुम लोग बताने वाले हो। ठीक है, अभी यहाँ पर है ना, ये जो इन लोगों ने कल्पना पल्लवन कहा है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्वमत, योर ओपिनियन, योर थॉट्स, योर इमेजिनेशन। ओके, मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। अपने देश की सेवा के लिए अपना अगर जान भी देनी पड़ी हम लोगों को तो हमें देना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो इस कथन पर अपने विचार लिखो। तो इस बारे में आपके क्या ख्यालात है, ये जो हमने लाइन लिखे हैं ना, उसके बारे में आपके क्या ख्यालात है वो हमें लिखना है। अभी ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं पढ़ के तुम लोग को बता रही हूँ, लेकिन तुम्हारी सोच कुछ और भी हो सकती है, तो आप लोग वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो कर्तव्य शब्द का मतलब उन कामों से होता है जिन्हें मनुष्य बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी इच्छा से करता है। कर्तव्य यानी, अभी कर्तव्य का मतलब समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं तुम लोग को, कि अभी तुम्हारे जो मम्मी पापा है, तुम लोगों को बचपन से उन्होंने बड़ा किया,
है ना, तुम लोग की हर डिमांड वो पूरी करती है, बहुत प्यार करते हैं तुम लोगों से। तो उन लोग को ऐसे रहता है क्या कि अरे बाबा, अगर मैं मेरे बच्चे को ये नहीं दूंगी तो लोग मुझसे क्या कहेंगे, इस डर के मारे वो लोग देते हैं क्या तुम लोग को? नहीं। तो वो लोग अपनी इच्छा से, बहुत प्यार से तुम लोग जो चाहते हैं वो इच्छा आपकी पूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो उनका कर्तव्य है। अगर उन लोगों ने बच्चों को पैदा किया है तो उनको खुश रखना, उनको प्यार करना, है ना, वो अपने मन से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। किसी को डर के नहीं करते, बाहर के लोगों के डर के नहीं करते हैं, अपने बच्चों को प्यार भी डर के नहीं करते हैं, उनकी डिमांड भी पूरी डर के नहीं करते हैं किसी से भी। सिंपल, समझ गए ना तुम लोग? वेरी गुड। जैसे माता पिता और संतान का संबंध, सत्य बोलना आदि। ये देखो, इन लोगों ने भी यही दिया है यहाँ पे। माता पिता का जो रिलेशन होता है बच्चे के साथ में वो निस्वार्थ होता है। ओके। फिर सत्य बोलना, सच बोलना। हम लोग डिसाइड करते हैं ना कि नहीं, मैं नहीं कभी झूठ बोलने वाली, मैं कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी सज़ा मिले मुझे, मैं सच ही बोलूँगी, ऐसा। इसी प्रकार जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है, जिसकी रज में हंसते खेलते हुए हम बड़े होते हैं ये के, जिसके अन्न जल को ग्रहण करके हमारे शरीर और मस्तिष्क का विकास होता है। देश बोले तो हमारी जो मातृभूमि है, उसके ज़मीन में हमने पैदा हुए, हमारी हर इच्छा उसने पूरी की, हमें अन्न दिया, जल दिया। ओके। उसके प्रति हमारा कोई कर्तव्य होता है। तो अगर हमारी मातृभूमि ने हमें इतना सब दिया है तो हम भी उस मातृभूमि में रहने वाले उसके बच्चे हैं, तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है उसके प्रति, है ना। जन्मभूमि की संस्कृति और परंपराएं हमारे चरित्र के निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा करती है। अवर कल्चर, ओके। जन्मभूमि मीन्स व्हाट? जहाँ पर जिस जमीन पर हम लोग पैदा हुए वो, दैट इज कॉल्ड जन्मभूमि। हम लोग भारत में पैदा हुए तो भारत हमारी जन्मभूमि है। जो अमेरिका में पैदा होते हैं वो उनकी जन्मभूमि है, जहाँ वो पैदा हो गए वो भूमि उसकी जन्मभूमि होती है। ठीक है, बर्थ प्लेस ऑफ पर्सन। ठीक है। अपनी मातृभूमि के दुखों और खतरों में हमें उसके साथ खड़ा होने, उसके लिए कार्य करने और आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए अपना जीवन अर्पण करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यही हमारा परम कर्तव्य है। समझ गए ना तुम लोग? अभी सिंपल वर्ड में मैंने तुम लोग को बता दिया है। तो अगर उसके, हमारे मातृभूमि के ऊपर अगर कोई मुसीबत आती है तो उस समय में सब कुछ छोड़कर हमें क्या करना चाहिए? हमारे देश की रक्षा करनी चाहिए, चाहे जो जिसकी जैसी कैपेसिटी है वैसे। ठीक है। तो हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, हमें उसके लिए जान निछावर करना चाहिए, पीछे हटना नहीं चाहिए। ओके। तो इस तरह से अपना ये जो वर्कबुक है वो कंप्लीट हो गया है। स्वयं अध्ययन विकास की ओर बढ़ता हुआ भारत देश के संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाओ। ये मैंने सूची बना के अपलोड कर दी है। ठीक है। तो ये तुम लोग प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ लेना। ठीक है। तो इस तरह से ये अपना जो है वर्कबुक सॉल्व करके हो गया है। अगला जो है आप लोगों का लेसन व्हाट इज कॉल्ड, जल्दी ही मैं आप लोग को अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है। तो चलो तब तक ये कंप्लीट करो। एक लाइक ज़रूर देना मुझे, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। तो चलो हमें मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।